एक महिला अचानक से खतरे में आ गई। उसके घर पर हमला हुआ, उसके ऊपर हमला किया गया। महिला के आस पड़ोस में जो उसके पड़ोसी थे, उसके अपने थे, वो बचाने के लिए नहीं आए। कुत्ते ने किसी तरीके से, बेजुबान जानवर ने किसी तरीके से कोशिश की महिला को बचाने की, लेकिन फिर भी जो हमला करने वाले थे, हमलावर थे, वो ज्यादा ताकतवर थे। और ऐसे में उसने बाहर निकल करके बालकोनी से आवाज लगाई। कोई सामने नहीं आ रहा था, कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा था। और ऐसे में एक शख्स जो कि कबाड़ लेने का काम कर रहा था, कबाड़ी का काम कर रहा था, बुजुर्ग आदमी था, मुस्लिम था, और वो शख्स, वो बुजुर्ग मुस्लिम, वो अपनी रिक्शा को वहीं पर छोड़ करके सीधे उस महिला की जान बचाने के लिए कूद जाता है और उस महिला की जान बचाता है। महिला की जान बचाई। महिला की जान बचाने में उस बुजुर्ग मुस्लिम की उंगली भी टूट गई, चोट भी आई, लेकिन जान बचा करके उस महिला को सुरक्षित करके और वहां से वो चला गया। फिर अगले दिन वो उसी तरीके से, सामान्य तौर पर जैसे वो फेरी लगाते हैं कबाड़ लेने के लिए, वैसे ही वो चक्कर काट रहे थे। और जैसे ही उसकी आवाज, उस बुजुर्ग मुस्लिम शख्स की आवाज उस महिला के कानों में पड़ी, वो महिला अपने घर से दौड़ करके आई और उस महिला ने कहा कि आप कहां चले गए? हम तो आप ही को ढूंढ रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे थे आपका, कब से राह देख रहे थे आपका। दरअसल ये जो शख्स था, इसको किसी प्रकार से किसी इनाम की, किसी शोहरत की जरूरत नहीं थी। उसको लगा कि उसको वो काम करना चाहिए था, उसने वो काम किया और उसके बाद में वो वहां से चला गया। लेकिन वो महिला जो उस वक्त में दहशत में थी, पूरी तरह से उस हमले की वजह से होशो हवास में नहीं थी, लेकिन जब उसको चीजें समझ में आई तो वो फिर उस बुजुर्ग मुस्लिम शख्स को बहुत याद कर रही थी कि अगर वो ना होते तो मुझे कोई नहीं बचा पाता। आस पड़ोस के लोगों ने नहीं बचाया, पुलिस से फोन किया 112 पर तो पुलिस भी नहीं आ पाई, फोन तक नहीं उठा, लेकिन एक अनजान शख्स, एक बुजुर्ग ने मेरी जान बचाई। ये मुल्ला जी नमस्ते। हाँ, अरे कल चोट लग गई सर में ना, उस समय आप ही को ढूंढ रहे हैं कल से हम। वो वहाँ पे चोट लगी आपके? हाँ हाँ, देखो मुझे लग रहा है टूट गई उंगली। आप नहीं होते कल तो ना हम उसको पकड़ पाते, ना हम बच पाते कल। आइए चाय पिलाएं आप। अब जरा सोचिए कि 2025 का साल जब बीत रहा है, हो सकता है कि ये वीडियो आप 2025 के साल बीतते बीतते देखें या 2026 की शुरुआत में इस वीडियो को आप देखें, लेकिन कितनी शानदार जो है वो तरीके से एक मिसाल, एक उदाहरण यहां पर हमें देखने को मिला। नफरत कितनी परोसने की कोशिश की जाती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर कितना झगड़ा फसाद दिखाया बताया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये महिला खुद क्या कह रही है, मुझे लगता है कि इसको सुन लेना बहुत जरूरी है। राधे राधे सभी को। मैं इस समय यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ। सुबह वाले हमले में मेरे सर में, कंधे में और बाजू में जो चोटें आई हैं, उसके लिए मेडिकल कराने के लिए यहाँ आई हूँ। और मेडिकल के पश्चात FIR होगी उस व्यक्ति के खिलाफ जो मेरे घर में घुसा था। वो किस इरादे से घुसा था, मुझे मारने के इरादे से घुसा था, लूट पाट के इरादे से घुसा था, या कोई अन्य कारण था उसके घुसने का, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जान बच गई है मेरी मेड की और मेरे कुत्ते की। मेरे कुत्ते का और मुल्ला जी कबाड़े वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं इस समय आपको जीवित दिखाई दे रही हूँ। अगली अपडेट मैं दूंगी यहाँ से मेडिकल करवाने के बाद। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। इस महिला का नाम शालिनी अग्रवाल है। ये बरेली की घटना है और शालिनी अग्रवाल जिस वक्त में अपने घर पर थी, उस वक्त में उनके ऊपर हमला हुआ। अब जो हमला करने वाले शख्स थे, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने किस नियत से हमला किया पता नहीं चल पाया। शालिनी अग्रवाल वो खुद का एक अपना NGO चलाती है, पशुओं की देखभाल करती है, और उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी किसी तरीके से, इस तरीके से उनके ऊपर हमला हो जाएगा और कोई आस पड़ोस से भी उनको बचाने के लिए नहीं आएगा। और सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त में उनके ऊपर हमला हुआ, वो बालकनी में जाकर के चिल्लाती हैं, कहती हैं, मदद के लिए पुकारती हैं, कोई आसपास से नहीं आया। एक बुजुर्ग जो है वो आ जाते हैं। और इस बात को जब शालिनी को
रियलाइज हुआ तो उन्होंने जो है इस बात को माना कि हाँ, देश में नफरत की चाहे जितनी मर्जी बातें कही जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पर जितनी मर्जी बातें कही जाए, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। राधे राधे सभी को। और मैं इस समय ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे शुभचिंतकों के, मित्रों के, परिचितों के और मेरे मीडिया से संबंधित भाइयों के फोन कॉल्स आ रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि क्या हो गया शालिनी, कैसे हो गया, क्या था पूरा घटनाक्रम। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहती हूँ संक्षेप में कि 11:15 बजे का वक्त था और मेरी जो हाउस हेल्प है वो मेरे साथ घर में काम कर रही थी। अचानक से एक व्यक्ति चोरी करने के इरादे से घर के अंदर घुसा, जिसको मेरे कुत्ते ने उसका पाँव पकड़ के उसे गिरा लिया और वो कुत्ते से छूटने के लिए लगातार उसके सिर पर प्रहार कर रहा था। उसके हाथ में ईंट थी, एक हाथ में डंडा था, एक हाथ में ईंट थी और वो ईंट से बराबर मेरे कुत्ते को मार रहा था। मेरे द्वारा देखे जाने पर और शोर मचाए जाने पर जब कुमकुम मेरी परिचारिका बाहर निकल कर आई, उसने हम दोनों के ऊपर हमला कर दिया। उसने एक ईंट मेरे सर में मारी और गमला उसने कुमकुम के सर में मारा। वो किसी भी तरह से हमारे काबू में नहीं आ रहा था और हम दोनों अपना सर बचाए बचाए चिल्ला रहे थे मदद के लिए। पड़ोस में से कोई निकल के नहीं आया। राहगीर जो देखते हुए जा रहे थे उनमें से कोई नहीं रुका और हम लगातार ये सोच रहे थे कि हम कैसे मदद मांगे। 112 नंबर पे फोन मिलाया मैंने कई बार, फोन नहीं मिला। और इसी दौरान वहां पर मुल्ला जी कबाड़े वाले हैं जो फेरी लगाते हैं कबाड़े की, वो सामने से आ रहे थे। बेचारे पतले दुबले कृशकाय हैं और काफी एजेड भी हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा कि वो व्यक्ति हम दोनों के ऊपर हमलावर है और हम पे हावी हो गया है, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस आदमी के ऊपर वो डायरेक्टली कूद गए, उसको पकड़ा और उसने उनके सर में भी मारा, उनका मुंह नोच लिया, उनके हाथ की उंगली भी इंजर्ड हो गई, काफी चोट आई उनको भी। लेकिन तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि मेरे शेल्टर से मेरे हेल्पर्स जो थे वो आ नहीं गए घटनास्थल पे, मेरे घर पे। और उसके बाद में हमने मिलके फिर उस व्यक्ति को बांध के फिर इज्जत नगर थाने भेजा। तो ये एक मिसाल है, एक नजीर कायम की है मुल्ला जी ने कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो हम लोगों को जिस तरह से बचाने के लिए जूझ गए, उससे गुत्थम गुत्था हो गए। वो चीज हमने अपनी आंखों से देखी और महसूस की कि धर्म और मजहब इंसानियत का ही नाम है, जिसे लोग गलत मायनों से देख रहे हैं, गलत मायनों से समझ रहे हैं। मैं आज भी यही कहूंगी कि गुरु नानक देव जी की जो वाणी है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, तो सब कुदरत के ही बंदे हैं। ये जात पात धर्म की नफरत छोड़ के इंसानियत को जो सच्चे मानों में पहचानते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं। जय श्री राधे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब ये कितनी बड़ी बात है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। वो बुजुर्ग मुसलमान जो कबाड़ वहां से खरीदने का काम कर रहा था, फेरी लगाने का काम कर रहा था, वो चाहता तो बस यूं ही भी निकल जाता, क्या पड़ी थी उसको। और बहुत सारे लोग जो प्रदेश में जाते हैं, हो सकता है कि ये कहीं दूसरे शहर का होगा, हो सकता है किसी दूसरे राज्य का भी हो, और ऐसे बहुत सारे लोग जो दूसरे शहर में जाते हैं खाने कमाने के लिए, वो किसी के झगड़े में फसाद में पड़ते नहीं है, क्योंकि उनको तो फिर वहीं पर रोज काम करना है। और हो सकता है कि वो चोर या जो हमलावर था, जो भी था, वो उन पर फिर हमला कर दे। लेकिन उसने इन बातों को नहीं देखा, उसने एक इंसानियत को देखा, उसने एक महिला को संकट में देखा, और जो भी उसके पास में शक्ति थी, जो भी ताकत थी, उसी ताकत के साथ में टूट पड़ा। और देखिए वहां से वो शख्स भाग खड़ा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, आप याद करिए कोरोना के समय पर भी जब लोगों की जरूरत, अहमियत
समझ में आ रही थी, उस वक्त में ये बहुत लोगों को रियलाइज हो रहा था कि लोग जो हैं, चाहे वो अपने भी हैं, चाहे वो सगे हैं, ब्लड रिलेशन के हैं, वो भी छोड़ करके भाग रहे हैं, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। और उस वक्त में भी कुछ लोग बड़े फरिश्ते बन करके आए, कुछ मसीहा बन करके आए, और उस वक्त में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों की जानें बचाई। अक्रॉस द हिंदू और मुस्लिम, सब धर्मों के लोग, जिसमें भी जो भी था वो सामने आया। लेकिन उस वक्त में भी बहुत सारे लोग ऐसे नफरती भी थे जो आधार कार्ड चेक कर रहे थे कि इस धर्म के लोग हो तो अंदर जाना है, सोसाइटी में जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। तो हिंदू मुसलमान को लेकर के इस तरह का माहौल बना दिया गया था। अब ये माहौल अगर बनता है तो सोचिए कि किसको फायदा होता है, और अगर ये भाईचारा बनता है तो सोचिए किसको फायदा होता है। 2025 के इस साल में भी ऐसे बहुत सारे वाकया सामने आए। अभी हाल में ही हमने एक खबर की थी, गाजियाबाद में वहां पर बाकायदा तलवारें बांटी जा रही है कि अगर कोई जिहादी आपके घर में घुस जाएगा तो आपको तलवार से हमला करना है। इस तरह की बातें जो है फैलाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कितनी शानदार जो है तस्वीर यहां पर निकल करके सामने आई है, और किस तरीके से यहां पर इंसानियत की एक और मिसाल देखने को मिली है। इसीलिए कहा गया है कि इंसान को उसके धर्म के आधार पर, उसके मजहब के आधार पर मत तोलिए, उसके कर्म के आधार पर तोलिए। हिंदुओं में भी कुछ बुरे लोग हैं, मुसलमानों में भी कुछ बुरे लोग हैं, सिखों में भी, ईसाइयों में भी कुछ बुरे लोग हैं। लेकिन बुराई को आप देखेंगे या अच्छाई को आप देखेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। 2025 के साल में ऐसे कई खट्टे मीठे अनुभव वो सामने आए, ऐसी कई अच्छी और बुरी खबरें सामने आई। अब 2026 का साल किस तरह का होगा, और 2026 के इस साल में इंसानियत, भाईचारे का ये संदेश कितना आगे तक जाएगा, इस बात को लेकर के हमें जरूर उम्मीद भी रखनी चाहिए और इंतजार भी करना चाहिए और अपनी तरफ से प्रयास भी करना चाहिए। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं 2026 को लेकर के, और आपकी उम्मीदें क्या हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस बुजुर्ग मुस्लिम शख्स के लिए आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।